हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सेकंड यूनिट टेस्ट क्लास 8 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बोलोगे सर ये आएगा क्या सेकंड जो सेमेस्टर एग्जाम उसमें भी आएगा क्या इसमें से? हाँ, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आप लोग को उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स दिया गया। इसमें सबसे पहले आप लोग को एक चीज यहाँ पर याद करना रहेगा, जो चीज मैं आप लोग को बताता हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो चार्ट है इसको अच्छी तरीके से डायग्राम को दोनों को याद करना रहेगा। याद रखना है, ये 110% आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। क्या क्या करना है, कौन सा करना है, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से बस देखो। देखो इसमें से देखो ए फंक्शन हो गया, ए वाला फंक्शन न्यूक्लियस का फंक्शन, इसको याद करना रहेगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन याद करना रहेगा, इसको याद करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को देखो गोल्गी कम्प्लेक्स देखा गया, इसका भी फंक्शन आप लोग को याद करना रहेगा। ये सिर्फ फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन याद करके रखो। और इसका भी देखो, इधर भी फंक्शन है। जो जो फंक्शन दिया गया है एक्सरसाइज में भी आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों को पेपर में 110% इसमें से आने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छी तरीके से करके रख लेना। अब उसके बाद क्या करना चाहिए उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर एक्सरसाइज से आप लोग को देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग को देखोगे, इससे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन का है, एक एक लाइन का, इसको याद कर डालना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो इसमें लिखना, आप लोग को गिव रीजन लिखना, ऑड मैन आउट का सिंपल तरीका लिखा गया है, तो इसमें सिंपल से ये वाला करना है। उसके गिव द फंक्शन में कौन कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो इसमें से एक ए वाला बी वाला साइटोप्लाज्म में लिखा गया है और न्यूक्लियस वैक्यूल्स, ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। और एक पहला कर लेना ए सी और यहाँ पर डी और ई, ये करके रखना। उसके बाद मैच यहाँ पर कलर मैच करना, आप लोगों को सिंपल से ये मैच करना है। हु गिव दिस मीन्स कलर, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा मैच द कॉलम है, इजीली आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से पहला जो लेसन था यहाँ पर 10वां वो कंप्लीट हो गया। 11वां लेसन ह्यूमन बॉडी एंड द ऑर्गन सिस्टम में से क्या किया जाए। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखना, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से होता है उसको आप लोग को जानना रहेगा। उसके बाद ए वाला डायग्राम ध्यान से सुना, ए वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से करके रखना और इसके पार्ट का जो फंक्शन है उसको फंक्शन याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए वो चीज़ बताता। देखो ये ब्लड सर्कुलेटरी वाला दिया गया ना, ये वाला हार्ट का फंक्शन अच्छी तरीके से आप लोग को ये करना चाहिए। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे तो यहाँ पर दिया गया ये दोनों टाइप्स, देखो ब्लड का आर्टरी और वीनस का जो दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आर्टरी और वीनस का अच्छी तरीके से आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आना चाहिए। और एक्सरसाइज में दिया गया उधर से भी मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। देखो फंक्शन ऑफ ब्लड आप लोग याद करके रखना, कोई भी 4 पॉइंट याद करना, कि ना 4 पॉइंट याद करके रखना। देखना ये पेपर आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें भी आएगा इसमें से। अब देखो यहाँ पर ब्लड बैंक दिया गया, ये भी पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है। डोनर क्या होता है, रिसिपिएंट क्या होता है, वो चीज़ आप लोग को ये तीनों आना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को कहाँ गए, यहाँ पर हाइपर टेंशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, हाइपर टेंशन। अब एक्सरसाइज से अगर बात किया जाए तो एक्सरसाइज से आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, आप लोग को एक्सरसाइज भी करके रख ले तो भी हो जाता है। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में से आप लोग को कौन सा करना रहेगा, रेस्पिरेटरी। देखो इसमें से लेवलेट डायग्राम का ये वाला पहला वाला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर गिव रीजन लिखना है, गिव रीजन में से कौन सा किया जाए। तो देखो पहला करके रखो अच्छी तरीके से, और यहाँ पर सी वाला, डी वाला और यहाँ पे सी वाला, ए सी डी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ए सी डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग यहाँ 5वां देखोगे, ऑन योर, सिर्फ ऑन से लिखना अपने से। तो इससे से आप लोग सिंपल तरीका अगर बात करूँ तो इससे से ए वाला याद करके रखना, ए वाला बी वाला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंस है ये बी और सी अच्छी तरीके से करके रखो। और यहाँ पर एक देखो डिफरेंट बिटवीन सिर्फ 2-2 पॉइंट दोनों के याद कर डालना, कि ना 2-2 पॉइंट, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 पॉइंट भी याद कर ले रहे हो तो भी हो जाएगा।
और इस साइड से आप लोग को देखो भरने वाला है, ये सब आप लोग को करना रहेगा। ये हुआ ऑड मैन आउट हुआ, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। अब यहाँ पर आ जाता है 12वां लेसन। आप लोग को पूरा टोटल 19 लेसन है, तो यहाँ पर मैं 5 लेसन का बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्शन दिया गया टू एसिड और बेस, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से एसिड और बेस का ही आ जाता है डिफरेंट बिटवीन। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो आप लोग को डिफरेंट बिटवीन पेपर में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ करना चाहिए आपको। एसिड का यूज़ देखो, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ गया एक एसिड का यूजेस और प्रॉपर्टीज़, ये दोनों याद करके रख लेना। एसिड का यूज़ और एसिड का प्रॉपर्टीज़, और बेस का यहाँ पे दिया गया है, बेस का भी यूज़ आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया गया है, अच्छी तरीके से उसको करना रहेगा। और उसका यहाँ पे तो दिया नहीं, कहाँ गया, नहीं दिया गया, तो बस एसिड का यूजेस याद करके रखो अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो, ये आप लोग को भरने के लिए ज़्यादा नहीं पूछा गया, बट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसको करना है आप लोग को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आप लोग को चौथा वाला दिया गया, उसमें से कौन सा करना है देखो ध्यान से। एक तो पहला करना है, अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को और कोई भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस पहला आप लोग अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, क्वेश्चन 5वां में से एसिड और बेस का दिया गया, इसको करना है। उसके बाद यहाँ न्यूट्रलाइजेशन दिया गया, इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद विच आर यूज, ये आप लोग को तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से इसको करना है। और यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि देखो आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो ये सब करके रखना पड़ेगा। देखो ये बहुत बार पूछा गया है, अच्छी तरीके से ट्रू फॉल्स हो गया, और ये चीज़ करना ही है। बाकी वेरी 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 इंपॉर्टेंस ये है, और एसिड और बेस का इसमें से डिफरेंट बिटवीन। अब उसके बाद यहाँ 13वां जो लेसन है केमिकल में कौन सा किया जाए, तो यहाँ पे देखो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दो आता है आप लोगों को पेपर में। आयनिक बॉन्ड आता है पेपर में, आप लोग को एक पूछा जाता है आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ दिस आयनिक बॉन्ड, तो आप लोग उसको याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ क्या चीज़ करना रहेगा। देखो एक्सरसाइज से आप लोग को मैच द कॉलम फिलिंग द ब्लैंक्स तो ये ऑलरेडी कर ही रहे हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो एक क्वेश्चन जो है, इसमें से एक क्वेश्चन पहला वाला करके रखो और लाइम वाला करके रखो। उसके बाद आप लोग को एक सोडियम एडमिक्शन सॉल्टेंट सोल्यूशन वाशिंग सोडा ए सी डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से उसको करके रखो। और यहाँ पर केमिकल बस फार्मूला अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, बस हो गया। 14वां जो लेसन है, 14वें लेसन में से देखो यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल समय, ये चीज़ यूनिट टेस्ट का, यहाँ पर सेकंड यूनिट टेस्ट का नहीं, आप लोग को जो सेकंड सेमेस्टर होने वाला वो भी मैं इसमें ले रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ हीट, कौन कौन से सोर्सेस हैं वो चीज़ आप लोग को चारों याद रखना चाहिए नाम। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो 6 सोर्सेस है, 6 सोर्सेस का नाम याद करके रख लो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल याद करके रख लेना। कौन सा करना चाहिए, कौन सा ए आता है। देखो साइंस के थ्रू ए क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछा जाता है, इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग को कौन सा एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग को ट्रू फॉल्स, तो आप लोग को ट्रूथ करना ही सच्चाई वाला। और उसके बाद यहाँ पर आंसर वाले में देखो डिस्क्राइब करना आप लोग को कौन कौन सा, देखो सबसे पहले ए करना रहेगा, पहला दूसरा और दूसरा, पहला दूसरा और एक तीसरा, डी ए चौथा। डी ए बहुत ही इंपॉर्टेंट से वेरी 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 चाहे जितना वेरी लगा लो ये आ सकता है आप लोगों के पेपर में। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आ जाता है 15वां लेसन जो आप लोग का लास्ट है। अब इससे कौन सा किया जाए, देखो ये क्वेश्चन 6 करना रहेगा, क्वेश्चन पहला करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आप लोग करके रखना, ए वाला करके रख लेना, बी वाला। और बाकी नेट डायग्राम का तो इसमें से आप लोग साउंड का करके रखो अच्छी तरीके से। और एक क्वेश्चन कहाँ गया,
बस इतना कर लिए तो आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके उतना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना।